दोस्तों मित्रों, मैं कार्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सेकवाल एक बार पुणे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले काफ़ी समय से हमने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 1 से लेकर मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 19 तक का अपने सफर तय कर रहे हैं। तो काफ़ी विद्यार्थियों के फ़ोन आए कि सर आप मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग कब तक चलाएंगे। तो मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग का जो क्रम है वो मेरा लगभग मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग 21 तक चलेगा। उसके बाद यदि विद्यार्थियों की और मांग रही तो और वीडियो बनाएंगे। तो आज हम जिन प्रश्नों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, जो रेट शिक्षक भर्ती हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, उन सभी शिक्षक भर्तियों को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपके सामने मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो पीछे श्यामपट पर आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। तो मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 19 के अंतर्गत मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन किया मैक्लूगन ने किया, क्लीनबर्ग ने किया, डगडेल ने किया या केटल ने किया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन जो सर्वाधिक करने वाला जो व्यक्ति था वो एकमात्र व्यक्ति था केटल, जिसने व्यावसायिक बुद्धि के संदर्भ में भी तथ्यों का उल्लेख किया। तो यह आंसर जो होगा डी बिल्कुल करेक्ट होगा कि व्यावसायिक योग्यता के प्रभाव का अध्ययन केटल ने किया। यह क्वेश्चन पिछली भर्ती में भी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों का सामाजिकरण प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से होता है? मित्र मंडली से होता है, परिवार से होता है, विद्यालय से होता है और महाविद्यालय से। 4 ऑप्शन है। तो बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया का सबसे पहला प्रारंभ जो माना जाता है, सर्वप्रथम प्रारंभ की जो प्रारंभिक जो सीढ़ी मानी गई वो परिवार को बताई गई। इस दृष्टि से आंसर जो होगा बी परिवार माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? फ्रोबेल का, प्रो एंड रो का, वाटसन का, मैकडूगल का। तो ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने ये कहा कि जन्म के समय बालक सभी क्या होते हैं, समान होते हैं? तो इस तथ्य को कहने वाला जो व्यक्ति था वो वाटसन था। इसी वजह से वाटसन ने कहा मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह। इस तरह के कथन उसने कहे। वो उस कथन के आधार पर यदि देखा जाए तो आंसर निकल कर आता है वाटसन। तो सी आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय की विशिष्ट पोशाक के फलस्वरूप विद्यार्थियों में संचरित होता है असामाजिकता, कपड़े के प्रति रुचि, उत्तम शिक्षण या कोई नहीं। यानी कि विद्यालय की विशिष्ट जो पोशाक होती उससे विद्यार्थियों में कौन से भाव संचरित होते हैं? तो उसमें असामाजिकता के भाव आते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ये होगा नहीं। कपड़े के प्रति रुचि, क्या विशिष्ट जो कपड़ा होगा वो विद्यालय का कहलाएगा, तो ऐसी रुचि थोड़ी रहेगी, तो ये भी आंसर होगा नहीं। उत्तम शिक्षण होगा क्योंकि इससे अध्ययन अध्यापन का संबंध उस बालक की विशिष्ट पोशाक से रहता ही नहीं। तो आंसर जो है इनमें से कोई नहीं। तो डी आंसर क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, कौन से प्रश्न पत्र उत्तम होते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। छोटे सरल एवं तर्कयुक्त प्रश्न, छोटे कठिन एवं तर्कयुक्त प्रश्न, विस्तृत सरल एवं तर्कयुक्त प्रश्न या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न पत्र जो उत्तम होता है वो सबसे महत्वपूर्ण ये माना जाता है कि जो जिन प्रश्न पत्र में क्वेश्चन छोटे हो, सरल हो, भाषा शैली सुबोध हो और तर्क से क्या है युक्त, उसको क्या माना गया? उत्तम माना गया। तो इस आधार पर पहला ऑप्शन क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया। पहला ऑप्शन है भौतिक संसाधनों को, दूसरा ऑप्शन शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को, तीसरा ऑप्शन बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में और चौथा ऑप्शन है बालकों के लिए संचरित अनुभव व पाठ्यक्रम में सुधार। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की गुणवत्ता की यदि हम बात करें
तो एनसीएफ 2005 का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि शिक्षा बिना बोझ की हो और पाठ्यक्रम में क्या हो, पाठ्यक्रम में भी क्या हो, सुधार किया जाए, या विद्यालय की कार्य प्रणाली में भी क्या किया जाए, सुधार। इन सभी तथ्यों को लेकर एनसीएफ 2005 निर्मित किया गया। और एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके प्रोफेसर यशपाल। तो यहाँ आंसर जो होगा वो डी बिल्कुल सही माना जाएगा। तो डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है, और चौथा ऑप्शन है शिक्षण अनुदेशन है। तो शिक्षण के बारे में जो सत्य नहीं है, सीधी सी बात है कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, संभव है, ये सत्य है। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक भी होता है, ये भी सत्य है। शिक्षण विज्ञान कला दोनों है, ये भी सत्य है। लेकिन शिक्षण अनुदेशन है, अनुदेशन का काम थोड़ी करता है, तो ये जो कथन है वो सत्य नहीं। तो यह आंसर जो होगा वो भी क्या माना जाएगा, डी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जीवन का सबसे अनोखा काल कहा गया? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, या सभी? तो बाल्यावस्था को जीवन का क्या माना, अनोखा काल माना। तो यह आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की कौन सी धारा के अनुसार 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? किस धारा के अंतर्गत? पहला ऑप्शन धारा 46, धारा 42, धारा 16, धारा 45। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना, उसमें 14 वर्ष तक के आयु के जो बालक बालिकाएं थे उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा, जिसका उल्लेख 2009 का जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम था उसकी धारा जो 45 थी उसमें इस तथ्य का क्या किया था, उल्लेख। इस आधार पर डी आंसर क्या होगा, सही। क्वेश्चन नंबर 10, बाल्यावस्था को प्रतिधन्यात्मक या प्रतिरूपेण समाजीकरण का काल किसने कहा? किलपैट्रिक ने, जीन पियाजे ने, फ्रोबेल ने, स्किनर ने। तो बाल्यावस्था को प्रतिधन्यात्मक काल कहने वाला या समाजीकरण का काल कहने वाला एकमात्र व्यक्ति था जिसे किलपैट्रिक के नाम से जानते हैं। ये किलपैट्रिक वही व्यक्ति था जिसने प्रोजेक्ट शब्द का उल्लेख किया और परियोजना विधि के ये काफी प्रतिपादक भी कहीं जगह कहा जाते हैं, जबकि योजना विधि तो देने वाले जॉन डेवी थे। उसी योजना विधि को और लोकप्रिय जो दिशा दी उसने किलपैट्रिक ने इसके बारे में बताया। तो ये आंसर जो होगा, जिसने बाल्यावस्था को क्या माना था, प्रतिधन्यात्मक समाजीकरण का काल माना था, तो ये कौन था, किलपैट्रिक। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पिछली भर्ती परीक्षा राजस्थान स्टेट में तो नहीं पूछा गया, लेकिन अदर स्टेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि समूह गतिशीलता का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? विल्सन, क्लार्क लियोनार्ड हल, कुर्ट लेविन या वाइकोतोस्की। तो समूह की गतिशीलता को बताने वाला जो व्यक्ति था सर्वप्रथम वो था कुर्ट लेविन, जिसने क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया। तो सी आंसर यहाँ क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो मित्रों, आज हमने चर्चा की मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 19 में मनोविज्ञान के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर। तो संभवतया ये चुनिंदा प्रश्न आपके आगामी, चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे शिक्षक भर्ती की हो या रिट की हो या टेट की हो या सी टेट की हो या सेकंड ग्रेड की, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपके लिए क्या माने जाएंगे, ये क्वेश्चन उपयोगी माने जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी लिख सकते हैं।
अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।